हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत कुमार सिंह। हालांकि ऐसे मैं एमआईएस की ट्रेनिंग देता था मैनेजमेंट की, बट अब मैं मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग की भी ट्यूटोरियल हमारे इस चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ। ये पहली ट्यूटोरियल है और मैं जो हमारा 6 क्लास है उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं क्लासेस को बढ़ाऊँगा, लेकिन शुरुआत में हम 6 क्लास की बात कर रहे हैं। और 6 क्लास का ये बिहार बोर्ड का बुक है। हालांकि मेरे पास मैंने एनसीईआरटी बुक और बाकी बुक भी देखी है, बट बिहार जो बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक है वो पढ़ने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जब बुक आप लेते हैं तो जैसे कि मैंने देखा है और बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखा है कि वो डायरेक्टली जाते हैं इसके एक्सरसाइजेज को बनाते हैं। लेकिन आप एक्सरसाइजेज को नहीं, सबसे पहले आप बुक जब लेते हैं तो बुक में जो आपके चैप्टर्स हैं, पहले आप चैप्टर्स को देखो कि इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स है। तो इस वीडियो सीरीज में हम जो बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे आपको संख्याओं की समझ, पूर्ण संख्या, संख्याओं का खेल, पूर्णांक, आधारभूत ज्यामिति जानकारियाँ, सरल आकृति की समझ, भिन्न, दशमलव, आंकड़ों का प्रयोग, अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, बीजगणित, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, सममिति, प्रायोगिक एंड उसके बाद इसमें बहुत सारे अपने तरफ से ट्रिक्स भी हम ऐड करेंगे। तो हम बुक को बेस लेते हुए चलेंगे और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और ट्रिक्स को लेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में जो पहले से दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर पढ़ें। जैसे कि इसने भूमि का मतलब कि इसने एक ये दे रखा है कि क्या होता है। और हम जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं संख्याओं की तुलना, कंपेयर कैसे करेंगे। इंग्लिश में इसको कंपेयर कहा जाता है। संख्याओं को कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 85 है, 365 है, 8765 है, 78 ये आपका 964 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आंखों से बिना कैसे कंपेयर करेंगे, तो डिजिट पे हम जाते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? डिजिट, कि ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट वाला सबसे हाईएस्ट कहलाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिट है। अब 5 डिजिट में भी अगर मान लीजिए अगर 2 हुआ तो क्या करेंगे? हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा बड़ा है, तो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आप डिजिट के लेके चलिए। ये जो डिजिट है, पहले आपके पास अगर नंबर आया उसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे ज़्यादा डिजिट। तो यहाँ भी सेम आप देख पा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि 1805 है, 150 है, 85। अब इसमें सब 4 डिजिट का है। तो पहला वाला मेथड यहाँ इस पर काम नहीं आएगा। तो पहला वाला मेथड क्या था? पहला वाला मेथड था कि आप नंबर्स में ये चीज़ को देखें कि इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सा है। बट सबसे बड़ा नंबर आप यहाँ नहीं ढूंढ पा, मतलब सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए अब क्या करना था? नंबर ऑफ डिजिट्स देखना था। बट अगर सेम डिजिट के 1 या 2 या सारे के सारे सेम डिजिट के होंगे तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे कि पहला जो है वो नंबर कौन सा है। ये 1 है, ये 1 है, ये 8 है, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है। तो अब इसमें समझ जाइए कि ये 2 तो बाहर हो गए। अब इसमें हमारे पास 3 बचा है जो कि 8 सीरीज से है। अब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 85 है। तो 8501 यहाँ पे 8580, तो ए हमारा बाहर हो गया। अब बचा हमारे पास 85, क्योंकि हम दूसरी संख्या को मैच कर रहे हैं, छाट रहे हैं। तो 85 और 85 ही बना। अब 85 में तीसरा संख्या 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि 1 जो है 0 से बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या हम इसको देखेंगे। तो इसके लिए आप जस्ट कंपेयर करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट, उसके बाद हम पहले नंबर को देखते हैं। पहला नंबर कॉमन होता है, बड़ा में से यहाँ 8 8 8 तीनों का कॉमन है, तो हम दूसरे डिजिट को देखते हैं। फिर दूसरा डिजिट देखें, यहाँ पे 5 और 5 दोनों कॉमन है, तो हम तीसरे डिजिट को देखते हैं। तो 0 एंड 1, तो 1 बड़ा है, इसका मतलब है कि ये हमारा बड़ी संख्या है। और साथ में कई सारे नंबर्स उसको हम छांटते भी जाते, जैसे हमने 1805 को छांट कर अलग कर दिया। हमने यहाँ पे देखिए 80 को हमने इसको अलग कर दिया। फिर हम 2 को बीच में कंपेयर किए, तो इन दोनों में सबसे बड़ा ये था, तो हमारा उत्तर जो होगा बड़ा ये होगा। तो किसी भी नंबर को इस तरह से बड़ा की जा सकती है, और यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए,
ये आपका ये सबसे बड़ी संख्या देखना है इसमें हमें, तो 4231 ये आपका 58 है। तो सबसे इसमें हम डिजिट देखते हैं, सबसे बड़ा डिजिट ये है, ये आपका 5 डिजिट का है, तो ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा 2 डिजिट का एक ही है, तो सबसे छोटा ये होगा। अब इसमें हम आते हैं, तो इसमें हम डिजिट देखते हैं, तो इसमें देखिए 5 डिजिट का आपका ये है 36547। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आप यहाँ पे भरेंगे वो क्या भरेंगे, 36547, 36547। इसमें आप लिखेंगे 36547। और सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा आप देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है 3 and 2, तो यहाँ पे 3 and 2 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए सिंपल 5432 एंड इसी तरह से सबसे ज़्यादा अंक किसका है, सबसे ज़्यादा डिजिट अंक किसका है, 5 अंक का है, 5 डिजिट का है, तो ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा में 43 एक ही है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ये आपका 5 डिजिट का है और सबसे छोटा 87 2 डिजिट का है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि डिजिट के अकॉर्डिंग हम इजीली देख पा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे। फिलहाल आप नंबर कंपेयरिंग के बारे में जानें और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे क्लास 6 के मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में हम आपको समझाएंगे।